वो है दमवी मिजाज के ताल्लुक से। हुँ? तो जैसे कि हमारा पहला लेक्चर जो हुआ है वो सफ़रा के ताल्लुक से हमने तफ़सील से बात की और आप में से अक्सर लोगों ने उसको अटेंड भी किया होगा। तो मिज़ाज जो है ना दो टेढ़ी खीर है, बहुत, बहुत टेढ़ी चीज़ है। बेसिकली मिज़ाज बहुत क्या बोलते हैं उसको, माहिर तरीन लोगों को भी जो है उनको समझ में नहीं आता जल्दी। उसकी वजह ये है कि जो जो किताबों में जो पिक्चर है मिज़ाज के ताल्लुक से, वो जो उस पिक्चर को हम लोग जो है, जो करंट हमारा जो सिनेरियो है, जो जदीद जो अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और एलोपैथी का कल्चर है, तो उसमें करना उनको जो है एक अपना एक लंबा तजुर्बा चाहिए प्रैक्टिस का, जिसमें आप वो मुख्तलिफ मिजाज के पेशेंट को का ट्रीटमेंट करें सक्सेसफुली। साइमल्टेनियसली उतना ही नॉलेज उनको चाहिए थ्योरी का, जिसमें वो जो है मिजाज के बेस को समझ के कोरिलेट करके तब कहीं जाकर जो है एक मेजर जो है मिजाज पे काम हो सकेगा। और मिजाज पे काम होना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि हमें जो है, जैसे मिसाल के तौर से हज़ारों अमराज जो है दुनिया में मौजूद है, अलग 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 अमराज, हर एक मर्ज़ की एक मर्ज़ी कैफियत है, एक कॉज है, उसका अपना एक जो है पैथोजेनेसिस है, इलाज है, उसूल इलाज है। लेकिन अगर हम उसको 4 कैटेगरी में अगर डिवाइड करने में कामयाब हो गए, जैसे सफ़राई मिजाज है, तो सफ़राई मिजाज में इतने अमराज सफ़राई मिजाज के तहत हम लोग कैटेगराइज करेंगे, इसमें इतने अमराज हम लोग कैटेगराइज करेंगे। सौदा है तो उसको, और बलगम तो इस तरीके से हम लोग जो है मिजाज को कोलेट करने में कामयाब हो गए, तो हमारे लिए इलाज करना सबसे ज़्यादा आसान होगा। जितना मुश्किल तरीन मामला मिजाज के तहत डायग्नोज करके इलाज करने का है, तहत दमवी मिजाज के तहत अगर हम लोग उसको लेंगे, तो दम क्या है, दमवी मिजाज क्या है, उसको हम लोग कैसे मंसूब करते हैं। जैसे सफरा को हम लोग आग से मंसूब करते हैं, दमवी मिजाज को हम लोग जो है हवा से करते दमवी मिजाज को जो है हम लोग हवा से जो है वो मुशाबियत, हवा को जैसे आग सफरा, उसी तरीके से हवा जो है वो दमवी मिजाज के तहत हम लोग लेते हैं। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि दमवी मिजाज का जो कैफियत होती है वो हरारत और रुतूबत के साथ होती है, ठीक है। उसके अलावा दमवी मिजाज में हम वन लाइनर अगर हम लोग अगर उसको हम समझेंगे, यानी एक लाइन में एक वर्ड में अगर हम लोग दम को समझेंगे, तो वो वर्ड है, जैसे सफरा को क्या किस से हम लोग जो है एक वर्ड कौन सा ले रहे थे, आग या हरारत या यबूसत, तो मेन उसका आग था, इसका जो है हवा है। हवा क्या करती है, कहीं पर हवा का अगर दबाव ये बढ़ जाए तो वो कंजेशन बढ़ाती है। क्या बढ़ाती है, तनाव दबाव बढ़ाती है। हवा की खूबी क्या है, अगर हवा गैर तबी तौर से बॉडी के अंदर जो है अपना जो है मर्जी कैफियत पैदा करे, तो तनाव और दबाव पैदा होता है, जिसे हम लोग एक सिंपल लैंग्वेज में, मेडिकल लैंग्वेज में कंजेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं, कंजेशन कहते हैं, ठीक है। तो कंजेशन जो है, कंजेशन की वजह से, तनाव की वजह से, दबाव की वजह से जो पैथोलॉजी डेवलप होती है, वो पूरी की पूरी पैथोलॉजी हम लोग दमोवी मिजाज में देखने में आता है, जिससे हम लोग फ्रॉम हेड टू टो हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दमोवी मिजाज की किस तरीके से वो अमराज, उसके कौन से अमराज उसमें कॉमन है, और उसमें कौन सा इलाज, कौन सा उसूल इलाज बनाएंगे, उस बारे में हम लोग पूरा तफसील से बात करेंगे। लेकिन मेरे अपने जो कुछ ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपको आज शेयर करने वाला हूँ। जैसे मिसाल के तौर से दोस्तों, मेरा अपना जो तजुर्बा है कि दमवी मिजाज, सफराई मिजाज, अक्सरियत पेशेंट ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की मैंने देखा हूँ, ठीक है। तो उसके मुकाबले में
दमोई मिजाज के पेशेंट मैक्सिमम, नॉट 100%, मैं 100% इसलिए नहीं बोल सकता हूँ कि इस पे अभी बहुत कुछ स्टडीज, बहुत कुछ काम होना बाकी है। तो मैं मेरे अपने जो तजुर्बा थे वो आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरी अपनी जितनी मेरी समझ है मिजाज के ताल्लुक से मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा आप अपने तौर से भी पढ़िए और किसी और तबीब, किसी और हकीम के कुछ लेक्चर्स या कुछ लिटरेचर उसको भी पढ़िए, और अपना एक जो है वो एक ये बनाइए, नज़रिया आप जो है वो डेवलप कीजिए। तो मैं जो समझ रहा हूँ वो आपके सामने उस चीज़ को मैं आपको पेश कर रहा हूँ। तो दमोई मिजाज में दोस्तों बेसिकली आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, वो है फर्मेंटेशन। सुना है किसी ने? फर्मेंटेशन आप लोगों ने सुना है? जी सर। फर्मेंटेशन क्यों होता है? फर्मेंटेशन के लिए क्या क्या वजूहात काम करती है? फर्मेंटेशन मतलब सड़ना, मवाद का सड़ना, यानी जोश जोश उबाल आना मवाद के अंदर। कोई चीज़ फर्मेंट होगी तो क्या होंगी? उसके अंदर जोश आएगा। तो उसके अंदर दो चीज़ें रहती है, एक रुतुबत होती है और एक हरारत होती है। ठीक है, अब रुतुबत और हरारत की वजह से फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अब ये फर्मेंटेशन का प्रोसेस शुरू होने के बाद तो उसके अंदर जो है क्या क्या चीज़ें उसके प्रोसेस में बनती है। नंबर 1 उसके अंदर बनता है लैक्टिक एसिड, एसिड बनता है नंबर 1। नंबर 2 उसके अंदर बनती है अल्कोहल, जिसे हम लोग इथेनॉल कहते हैं। और नंबर 3 उसके अंदर क्या बनता है? हवा बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो गैसेस बनना, एसिड एसिड बनना, और तीसरा तीसरा क्या है? अल्कोहल बनना। इसीलिए दमोई मिजाज के पेशेंट में हम अभी, जैसे मैंने एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उस आर्टिकल में मैंने ये पढ़ा हूँ कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे उनके ब्लड सैंपल लिए गए और उसको जब एनालाइज किया गया तो उनके अल्कोहल पाई गई, जबकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, कभी उन्होंने अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं, उसके बावजूद भी अल्कोहल पाई गई। ये किस मिजाज के लोग हैं? ये दमोई मिजाज के लोग हैं, जिनकी बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन हो रहा है, जिनकी बॉडी के अंदर जो है अल्कोहल बन रही है। इसीलिए दमोई मिजाज के पेशेंट में आप लोग देखेंगे कि वो खाना खाने के बाद उनको इस कदर सुस्ती आती है कि 1 घंटा 2 घंटा उनको सोना ही है। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में इमीडिएट बेसिस पे फर्मेंटेशन शुरू हुआ और उनको गूंगी आ गई। आप अपने तौर से देखेंगे कि कई पेशेंट, या हम अपने भी कई एक लोग ऐसे हो सकते हैं इस ग्रुप में कि खाना खाने के बाद इस कदर सुस्ती आती है कि कैलोला 1 घंटा 2 घंटा निकाल करना ही पड़ता है। तो वो जो है ये तमाम प्रोसेस जो है वो किस दमोई मिजाज के पेशेंट में इस चीज़ को आप लोग तेजी के साथ ये चीज़ डेवलप होती है। तो फर्मेंटेशन में सबसे पहले क्या होता है? ये एक एनारोबिक इन्फेक्शन है। एनारोबिक इन्फेक्शन एनारोबिक प्रोसेस है जिसके अंदर ऑक्सीजन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। फर्मेंटेशन के अंदर बगैर ऑक्सीजन के ये जो है प्रोसीजर शुरू होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस है ये, जिसके अंदर आपको जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ईस्ट या बैक्टीरिया उस पर अमल करते हैं, उस कार्ब पे अमल करते हैं, जिसको हम लोग शुगर स्टार्च कहते हैं। तो सर दमोई मिजाज के पेशेंट जैसे ही शुगर खाएंगे, शुगर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ही स्टार्च का इस्तेमाल करेंगे, तो उस शुगर को या उस कार्ब को कुछ बैक्टीरिया, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर काम करके उसको जो है उसके अंदर जो है अल्कोहल और गैसेस वगैरह सब चीज़ें बनाते हैं। और इथेनॉल जो है जिसको अल्कोहल बोलते हैं, लैक्टिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। एक और मिसाल देता हूँ मैं आप लोगों को दोस्तों, जिसके पहले भी शायद लेक्चर में दे चुका हूँ कि बेकरी के अंदर जब ब्रेड बनता है उसमें भी फर्मेंटेशन का ही प्रोसेस काम करता है। यानी छोटा सा आटे का एक गोला लेते हैं, उसके अंदर ईस्ट वगैरह मिलाते हैं, तो वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस होने के बाद वो छोटा सा आटे का गोला बड़े बड़े से ब्रेड के फूल कर बड़ा सा ब्रेड बन जाता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, यही प्रोसेस दमोई मिजाज के पेशेंट में अमराज की सूरत में सामने आता है। इसकी एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि एसाइटिस जब होता है, चाहे वो एसाइटिस लीवर की वजह से हो या कैंसर की वजह से हो, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर पेट में तनाव और दबाव और फूलन, इस कदर पेट फूल जाता है कि उनका इंटेक जो है वो आधा लीटर 1 लीटर भी नहीं होता है, और जबकि उनका एसाइटिक फ्लूइड बनने का जो प्रोसेस होता है वो 3 लीटर 4 लीटर 5 लीटर तक होता है। क्योंकि उनकी बॉडी में कौन सी पैथोलॉजी काम कर रही है? फर्मेंटेशन की पैथोलॉजी काम कर रही है।
ये मेरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह? एवरीबॉडी समझ में आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया सर। ठीक है। अब जो है इस फर्मेंटेशन को, इस पैथोलॉजी को देखिए, कंजेशन जब बॉडी में बढ़ेगा ना, तनाव और दबाव जिसको बोलते हैं, तो आप सर से लेकर पैर तक कोई इमेजिन कीजिए सिर्फ कि बाबा जब तनाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा, कंजेशन बढ़ेगा, से लेकर पैर तक कौन से अमराज आमतौर से ऐसे पेशेंट में हो सकते हैं। अब सर में अगर जाएंगे, सर की बात, तो हो सकता है वो ब्रेन ट्यूमर, तनाव की वजह से ब्रेन ट्यूमर डेवलप हो गया हो, या कोई ब्लड वेसल जो है वो ब्रेन में फट गई हो, रप्चर हो गई हो और ब्लीडिंग शुरू हो गई हो। उसके अलावा बॉडी में कहीं से भी तनाव और दबाव बॉडी जब तक बर्दाश्त कर सकती थी, किया बॉडी ने, अब कहीं पर कहीं से भी जहां उसको रास्ता मिला, जहां कुछ वीक ऑर्गन मिला, वहां से वो ब्लीडिंग शुरू हो गई। फिर वो ब्लीडिंग शुरू हो सकती है नक्सीर की सूरत में, वो ब्लीडिंग शुरू हो सकती है इसोफेजियल वेराइसिस के फटने की सूरत में, हेमाटोमेसिस की सूरत में वो ब्लीडिंग हो सकती है, पेनलेस पाइल्स की ब्लीडिंग की सूरत में वो ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, मेनिंजाइटिस की सूरत में। अलग अलग जो है मकामात हो सकते हैं उस पेशेंट को डिटॉक्स करने के लिए, बॉडी से, बॉडी के अंदर जो है डीकंजेशन करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है कि बॉडी कुछ ब्लड जो है बॉडी से फेंक दे, निकाल दे, चाहे वो मेंसेस की सूरत में निकले या नक्सीर की सूरत में निकले या पाइल्स, पेनलेस पाइल्स की ब्लीडिंग की सूरत में निकले। हाँ, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? अब जो है उसके आगे बढ़ते हैं। दमी मिजाज के पेशेंट में दोस्तों, उनका जो बेसिक जो ये है वो है इम्तिला। हम जैसे कंजेशन मैंने बताया, तो इम्तिला या प्लीथोरा ऐसे पेशेंट में ज़्यादा देखने में मिलता है। जैसे सफरा के अंदर आपको क्या मिलेगा? सोजिश, इरिटेशन, जलन, चुभन मिलेंगी। यहाँ पर इम्तिला मिलेगा जिसे हम लोग प्लीथोरा कहते हैं। यही इम्तिला आगे चल के इन्फ्लामेटरी कंडीशन में चेंज होगा। अब वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन जब आगे बढ़ेंगी, तो वो इन्फ्लामेटरी कंडीशन हमें नब्ज जब देखेंगे तो नब्ज हमको अजीम मिलेंगी, ठीक है, और कवि मिलेंगी। यानी बदन बदन ठोकरे जो होती है नब्ज की, वो ताकत के साथ जो है वो हमको समझ में आती है। उसका उसकी उसकी ताकत और उसका जो है वो उसका अजीम होना और उसका कवि होना, ये दोनों चीज़ें हमें नब्ज की सूरत में समझ में आती है। ऐसे पेशेंट में, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे पेशेंट आमतौर से खाने, कोई भी चीज़ खाने पीने के बाद उनको नींद बहुत आती है, तो डीप स्लीप, या तो बहुत सोते हैं या तो बहुत जागते हैं। ऐसे पेशेंट जो एग्रेसिव होते हैं, यानी एग्रेसिव का मतलब क्या है? एग्रेसिव वो क्यों होते हैं, उसकी क्या वजह है? क्योंकि इनके अंदर जोश खून ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट आमतौर से, जैसे अरब अरब आपने देखे होंगे, जंगजू लड़ाकू, ठीक है, एकदम लहीम शहीम हट्टे कट्टे। और मेरा अपना ऑब्जर्वेशन, जैसे मैंने बताया आपको, आप देखेंगे ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मैक्सिमम दमुई मिजाज के पेशेंट होते हैं। मैंने गूगल करके जब देखा, तो मैं अरब लोगों का, मैक्सिमम अरब लोगों का मोर देन 55% उनका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ पॉजिटिव है। ठीक है, ये एक डायग्नोसिस के लिए हेल्प करने वाली चीज़ है, कोई ऐसा थंब रूल नहीं है कि इसके बगैर नहीं हो सकता है, लेकिन जो मैंने, मेरा जो ऑब्जर्वेशन है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अब जो है दमे मिजाज के पेशेंट में हरारत और रुतूबत दोनों साथ में काम करते हैं। उसके अलावा दमे मिजाज के पेशेंट में अगर हम लोग देखेंगे, तो ऐसे पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, ऐसे पेशेंट का डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, ऐसे पेशेंट की गिज़ा गिज़ा जो है बहुत भरपूर गिज़ा होती है। ऐसे पेशेंट में इनकी हरारत गरीजिया बहुत ज़्यादा कवी होती है। ऐसे पेशेंट में खून बहुत जो है तेज़ी के साथ बनता है। ऐसे पेशेंट में जो है तग़ज़िया इनका बहुत अच्छा होता है, इनका लीवर के फंक्शंस बहुत अच्छे होते हैं, इनका बॉडी फिजिक जो है वो बहुत हट्टे-कट्टे, बहुत लहीम-शहीम, सीना चौड़ा जो है होता है, चेहरे पे सुर्खी होती है, लाली होती है। ठीक है? इस तरीके से इन पेशेंट को आप लोग डायग्नोस कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट में आमतौर से हम लोग अगर देखेंगे, तो जैसे मिसाल के तौर से कैंसर की बात करेंगे, दमोई मिजाज के पेशेंट में अगर हम लोग कैंसर को देखेंगे, तो जहाँ पर एंजियोजेनेसिस होता है, जहाँ पर ब्लड वेसल्स, किसी ट्यूमर में बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल, नई ब्लड वेसल बन गई, वो कैंसर जो है वो दमोई मिजाज के पेशेंट में देखने में आता है। या ऐसे ग्रोथ, ऐसे कैंसर जो तनाव की वजह से, दबाव की वजह से तेज़ी के साथ जो है उसमें वो कैंसर में ग्रोथ हो गई है, वो दमोई मिजाज के पेशेंट में देखने में आता है। उसी तरीके से पॉलीसिथीमिया वेरा अगर आप लोग देखेंगे, तो पॉलीसिथीमिया वेरा भी एक ऐसा मर्ज है जहाँ पर अज़दियात दम होता है, यानी खून ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट को, एक किस्म का ब्लड कैंसर है, आरबीसीज का कैंसर है ये, वहाँ पर पेशेंट को हर 15 दिन में एक 500 ml ब्लड को डिटॉक्स करना पड़ता है, वरना उनको हार्ट अटैक आ जाएगा या
वो उनको कंजेशन की वजह से उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर ऐसे पेशेंट फीमेल पेशेंट है तो उनको जो है अगर ब्रेस्ट जो है एक्सेस होगा तो रिकरेंट ब्रेस्ट एक्सेस होगा, क्योंकि मादा जोश को मार रहा है। तो आपने देखा होगा कि रिकरेंट ब्रेस्ट एक्सेस अच्छा हुआ, उसी मकाम पे दूसरा शुरू हो गया, या वहाँ पर फिस्टुला बन गया, या तीसरी बार हो गया, या ब्रेस्ट में कहीं और जो है एक्सेस हो रहा है। तो रिकरेंट ब्रेस्ट एक्सेस, रिकरेंट बॉडी बॉइल्स एक्सेस, ये तमाम दमुई मिजाज के पेशेंट की अलामत है। उसी तरीके से वो स्किन इरप्शन जहाँ पर सुर्खी हो, जहाँ पर जो है रेडनेस हो, वहाँ पर आप लोगों को दमुई मिजाज के पेशेंट को डायग्नोस कर सकते हैं। हाइपरेमिया, जहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन जोश मार रहा है, उसको आप लोग जो है दमुई मिजाज के तहत आप लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट की अगर साइको फिजियोलॉजी, अगर आप मेंटल स्टेटस को अगर हम लोग एनालाइज करेंगे तो शार्प इंटेलेक्चुअल होते हैं, शार्प माइंड होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे पेशेंट जो है वो जैसे जंग लड़ने वाले या महाज पे जाके लड़ने वाले, या जो है एक मूवी आई थी, आप लोगों ने देखा सुना या देखा होगा, बिहार के कोई मांझी बोल के थे, तो उन्होंने पूरा पहाड़ जो है वो अपनी जो भी उनके साथ इंसिडेंस हुआ, तो पूरा पहाड़ उन्होंने खो दिया वन में अकेले ने। तो एक किस्म का जुनून, एक किस्म का जो है जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, जुनूनी हद तक वो वैसे लोग जो है वो अब कोई भी प्रोजेक्ट को, कोई भी काम को अंजाम देते हैं। एक और मिसाल देता हूँ आप लोगों को, जैसे पागलपन के कई मरीज आपने देखे होंगे, जहनी तौर से जो है वो उनका जो है जहन मुंतशिर हो चुका है, जहन इख्तलात जहन वाले मरीज, पागल जिसको बोल सकते हैं, इंसेन पीपल बोल सकते हैं। उसमें आपको कुछ लोग ऐसे दिखेंगे जो ज़्यादा किसी से बात नहीं करते, वो शौक में रहते हैं, या कुछ लोग थोड़ा हल्का बोलकर बड़बड़ाते हैं, या इस तरीके से उनके जो है वो जुनून की कैफियत होती है। एक ऐसा ऐसा कैटेगरी देखेंगे आपने जुनून की, जहाँ पर वो लोग बहुत ज़्यादा बड़बड़ाते हैं और एग्रेसिव होते हैं, मारने पर जो मारते हैं, या फिर वो जो है नुकसान पहुंचाते हैं किसी को। तो मारना जो है, मार धाड़, नुकसान पहुंचाना, ज़्यादा बहुत ज़्यादा बड़बड़ करना, ये जोश खून की अलामत है। और ये दमुई मिजाज के पेशेंट में इस तरीके की जहनी कैफियत आपको देखने में आती है। ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते भी है और खुद मोटिवेट होते भी है। गुस्सा होता है उसमें, चिड़चिड़ापन हो सकता है ऐसे पेशेंट में, ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ये। ठीक है। अगर फीमेल में अगर अगर हम लोग दमुई मिजाज को अगर डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे तो फीमेल में ऐसे पेशेंट में अर्ली मिनार्की होती है, यानी जल्दी से मेंसेस आते हैं, और मिनोरेजिया की टेंडेंसी होती है ऐसे पेशेंट में। हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है क्लॉट्स के साथ। ठीक है। उसके अलावा जो है बिफोर मेंसेस ऐसे पेशेंट में ब्रेस्ट टेंडरनेस, यानी बहुत ज़्यादा हाइपरेमिया की वजह से, कंजेशन की वजह से बिफोर मेंसेस टेंडरनेस ऑफ ब्रेस्ट होता है, जो कि हार्मोनल, उसका भी हार्मोन की वजह से भी उसका वो टेंडरनेस बढ़ता है। लेकिन आमतौर से दमुई मिजाज के पेशेंट में ऐसा देखने में आता है, हार्मोनल एक्टिविटी ज़्यादा होती है हरारत की वजह से। ऐसे अगर मेल ऐसे पेशेंट में दमुई मिजाज के मेल पेशेंट को अगर हम लोग डायग्नोस करने की कोशिश करेंगे तो नंबर 1 मेल पेशेंट में लिबिडो उनका बहुत स्ट्रांग होता है, यानी शहवत बहुत ज़्यादा कभी होती है ऐसे पेशेंट में। उसके अलावा उनका स्पर्म एनालिसिस, स्पर्म बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं। लेकिन बहुत मरतबा ऐसे पेशेंट में हरारत की वजह से सूरत इंजाल की शिकायत होती है। ठीक है। प्री मैच्योर एजुकेशन ऐसे पेशेंट में हमको देखने में आता है। उसी तरीके से अगर अलग अलग ऑर्गन में हम लोग देखेंगे तो लीवर के फंक्शन बहुत अच्छे होते हैं, बहुत हाइपर फंक्शन होता है। ब्रेन जो है वो या तो बहुत सोचते रहते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर या तो एकदम सुस्त रहेंगे, पड़े रहेंगे कई घंटे, नींद बहुत ज़्यादा होंगी। लेकिन जब वो जागेंगे, जब वो 10-12 घंटे काम करेंगे तो बेइंतहा काम करेंगे। ठीक है। उसी तरीके से ऐसे पेशेंट में हम लोगों को जो है मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जो है देखने में आता है। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन ऐसे पेशेंट में आप लोगों को आमतौर से देखने में आता है। एपिस्टैक्सिस, अगर हम लोग कंजेशन की बात करेंगे, जहाँ पर दबाव बढ़ेगा वहाँ पर एक नई मर्जी कैफियत पैदा होगी। जैसे किसी को अगर पाइल्स है तो आपने देखा होगा कि कुछ चीज़ें खाने पीने की वजह से अचानक जो है एक बड़ा जो है एक पाइल्स का एक मास 2 दिन में एकदम डेवलप हो गया बिकॉज ऑफ कंजेशन। वो है दमुई मिजाज। अचानक पेनलेस सीवियर ब्लीडिंग शुरू हो गई पाइल्स की, वो है दमुई मिजाज। उसी तरीके से स्लिप डिस्क है या कोई प्रोलैप्स है, तनाव दबाव की वजह से प्रोलैप्स। इसके पहले हमारा अलग एक नजरिया था, हम बलगम के तहत हो सकता, कुछ ऑर्गन की कमजोरी में भी जो है वो प्रोलैप्स हो सकता है, वो बलगम के तहत ले सकते हैं आप। लेकिन अगर कोई तनाव की वजह से
दबाव की वजह से अगर ऑर्गन प्रोलैप्स हो रहा है, चाहे यूट्राइन प्रोलैप्स हो, रेक्टल प्रोलैप्स हो या और प्रोलैप्स हो, वो आमतौर से दमे मिजाज में आपको देखने, इसोफेजियल वराइसिस जहाँ पर जो है वे इसोफेजियल वेज जो है वो एकदम फूल जाती है और रप्चर होकर उसमें से ब्लीडिंग शुरू हो सकती है, वो दमे मिजाज के पेशेंट में आप लोगों को आमतौर से देखने में आता है। उसी तरीके से ऐसे पेशेंट को आर्थराइटिस अगर होगा तो इन्फ्लामेटरी आर्थराइटिस होगा, यानी जॉइंट स्वेलिंग हो जाएंगी, सूजन आ जाएंगी, जॉइंट में सुर्खी हो जाएंगी, टीस मारने वाला दर्द, याद रखिए टीस मारने वाला दर्द, वो दर्द जो है वो दमे बेजर के पेशेंट, अगर स्किन इरेप्शन होंगे जैसे अर्टिकेरिया वगैरह है, पूरी बॉडी लाल 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 हो जाएंगे ऐसे पेशेंट में। उसी तरीके से स्ट्रोक अगर होगा तो दमे मिजाज के पेशेंट में वो ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि आमतौर से जो कंजक्टिवाइटिस का जो सीजन होता है, हाँ, कंजक्टिवाइटिस का जो सीजन होता है उसमें कुछ लोग ऐसे होती है जिनकी आंखें खून की तरह सुर्ख दिखा देती है। एवरीबॉडी समझ में आ रही बात? एकदम लाल 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 आंखें दिखाई देती है। ये जो पर्टिकुलर कैटेगरी है जिसमें जो है आंखें बिल्कुल सुर्ख खून की तरह दिखाई देती है, ये दमुई मिजाज के पेशेंट होते हैं आमतौर से। ठीक है, ऐसे पेशेंट में आमतौर से आप लोगों को हीमोग्लोबिन उनका बहुत अच्छा होता है, उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, इन्फ्लामेटरी मार्कर्स बहुत तेजी के साथ बढ़ सकते हैं और हाइपरडायनेमिक सर्कुलेशन ऐसे पेशेंट का हो सकता है। सर में भारीपन, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सुस्ती आना, बहुत ज़्यादा यॉर्निंग आना, बहुत ज़्यादा जमाई आना, ऐसे पेशेंट में एपिस्टैक्सिस के चांसेस बहुत ज़्यादा। हाँ, अभी आज ही की बात कर रहा हूँ मैं, एक पेशेंट आई थी मेरे पास, फीमेल पेशेंट। देखिए मैं पेशेंट को किस तरीके से आप लोगों को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरा अपना जो अभी पूरा लेक्चर अगर आप लोगों ने सुने होंगे तो ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप था उस लेडी का, यंग एज 32। शी हैड अ हिस्ट्री ऑफ एपिस्टैक्सिस। 1 महीना पहले उनको एपिस्टैक्सिस हुआ तो उन्होंने जाके इन्वेस्टिगेट किया तो उनको ब्रेन में छोटा सा ट्यूमर जो है वो डायग्नोस हुआ। ठीक है, ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप, एपिस्टैक्सिस, तो तनाव दबाव की वजह से वो एपिस्टैक्सिस हुआ और उस बाद में मालूम पड़ा कि ब्रेन ट्यूमर है। तो ये तमाम जो है पिक्चर ये किस मिजाज को जाहिर कर रहा है? दमे मिजाज। दमे मिजाज के पेशेंट को पाल्पिटेशन भी हो सकता है, लेकिन सफरा में सबसे ज़्यादा कॉमन पाल्पिटेशन होता है। अगर वेरिकोज वेन होंगी ऐसे पेशेंट में तो बहुत प्रोमिनेंट वेरिकोज वेन होंगी, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है आपको वेरिकोज वेन दिखाई देगी। हेमोराइड में भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हेमोराइड्स होता है, कभी भी रप्चर हो सकता है ब्लीडिंग के लिए। ठीक है, ऐसे पेशेंट में अगर बुखार आएगा तो पूरी बॉडी रेडिश सुर्खी हो जाएंगी या इरप्शंस के जैसे उसको मर्जी के हम लोग दिखाई देंगे। नब्स के बारे में मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रांग पल्स होती है, फुल होती है, बाउंडिंग होती है, अजीम पल्स होती है। पेशाब आमतौर से ऐसे पेशेंट का जो यूरिन होता है वो यूरिन जो है वो कभी कभी गाढ़ा, कभी कभी सुर्खे मैल हो सकता है। ऐसे पेशेंट की भूख बहुत स्ट्रांग होती है और आमतौर से ऐसे पेशेंट का जो उसूल इलाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसूल इलाज की तरफ अगर आप आते हो तो उसूल इलाज में हमने क्या करना है, क्योंकि फर्मेंटेशन बढ़ गया है, फर्मेंटेशन को कैसे किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं, नंबर 1। ठीक है, उसके अलावा तनाव दबाव बढ़ गया, तनाव दबाव बढ़ गया, ब्रेस्ट सेप्सिस हो गया या बॉडी में बॉयल्स पिंपल्स आ गए तो इन्फेक्शन कौन से कॉमन है? स्टेफिलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, जो पस फॉर्मेशन वाले आमतौर से कंजेशन में जो इन्फेक्शन होते हैं उसको आप जो है वो इस तरीके से आप लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट की का जो बॉडी होती है वो रेडिश या पिंकिश चेहरा और बॉडी होती है। ठीक है, और उसकी बिल्ड उनकी बहुत अच्छी होती है, मसल्स बहुत वेल डेवलप होते हैं, वेन्स प्रोमिनेंट होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनको वेन्स अगर देखेंगे तो आसानी के साथ वो वेन्स दिखाई देती है, जिससे तनकिया करने में हमको आसानी हो सकती है। फील करेंगे तो उनकी बॉडी हरारत वाली बॉडी होती है, वार्म टच होता है। ठीक है, थिक हेयर होते हैं, बॉडी पे बहुत ज़्यादा हेयर ऐसे पेशेंट में हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है उनका मैंने बता चुका हूँ उसके पहले कि उसूल इलाज क्या है। उसूल इलाज में हमको एक तो फर्मेंटेशन को कम करना है और दूसरा किसी न किसी तरीके से तनकीय मवाद करना है। जो अज़दियात दम हुआ है, खून जोश मार रहा है, अगर उस जोश को कोई रास्ता नहीं मिला तो किसी न किसी ऑर्गन को डैमेज करके ब्लीडिंग शुरू हो जाएंगी। तो हमने क्या करना है, हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको परगेशन दे सकते हैं। ठीक है, मुशिल दे सकते हैं, मुलय्यनात से फ़ायदा होगा, मुशिलात से फ़ायदा होगा। उसी तरीके से इदरार बॉल से फ़ायदा होगा, मुदरे बॉल दवाओं से, पसीना लाने दवाओं से फ़ायदा होगा। ठीक है, उसी तरीके से फस्द से फ़ायदा होगा। ठीक है, फस्द से हिजामा से फ़ायदा होगा।
ब्लड लेटिंग से फर्स्ट जिसको बोलते हैं उससे फायदा होगा। तो ये तमाम इलाज, उसूल इलाज हमको जो है ऐसे पेशेंट में इस्तेमाल करना है, ताकि उनकी बर वक्त जो है वो कॉम्प्लिकेशन ना हो। जितना तनाव दबाव बढ़ेगा उतना कैंसर का गांठ बढ़ेंगी, उतना वो ऑर्गन डैमेज होगा, उतना वो अलग 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 अमराज में आपको जो है वो डिस्क प्रोलैप्स जैसी बीमारियां तनाव दबाव की वजह से बढ़ेगी। जैसे तनाव दबाव कम होगा, डिस्क प्रोलैप्स में बैक पेन में आराम होगा, उसी तरीके से वेरिकोस वेन में फायदा होगा, इसोफेजियल वेराइसिस से फायदा होगा। ठीक है, कोई और ऐसी एस्थेटिक वाली कंडीशन है उससे फायदा होगा। अब हम बात करेंगे कुछ दवाओं के ताल्लुक से। जैसे मिसाल के तौर से ये मर्ज जो है, इसकी कैफियत जो है वो गर्म वो तर है, तो हमें कौन सी दवाइयाँ इलाज विजिट के तौर से इस्तेमाल करनी है? जो सर्द व खुश्क हो। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे अपने तजुर्बे की। पूरे उसूल इलाज तो नहीं बता सकूंगा, लेकिन दवाओं के नाम आपसे शेयर कर रहा हूँ। अगले लेक्चर्स में आपको नुस्खे जात वगैरह सब बताऊंगा। लेकिन आज जो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि बाबा एक बेस लाइन दम के ताल्लुक से हमारा एक बेस तैयार हो जाए। ठीक है, दम के ताल्लुक से हमारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि हम जो है इस पे और काम करके दमे मिजाज के पेशेंट को डायग्नोस करके परफेक्टली इलाज कर सके। क्योंकि दम भी मिजाज बहुत एग्रेसिव मैलिग्नेंट खतरनाक होता है। तो इसमें कौन सी एक बहुत सिंपल चीज मैं आपको बताता चलो दोस्तों, जिसके अंदर खुश्की और बुरुदत होती है, जो दमे मिजाज के पेशेंट में बहुत फायदा कर सकती है, वो है सिरका। ठीक है, जिसमें आप एप्पल साइडर विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या गन्ने का सिरका। ठीक है, शुगर केन विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से ये जो खून को कम करता है। उसके अलावा सिट्रस फ्रूट ऐसे पेशेंट में फायदा करेंगे। उसके अलावा बेरीज, ब्लूबेरीज, मलबेरी, हाँ स्ट्रॉबेरी, ये तमाम के तमाम जो है खट्टी चीजें जोश खून को कम करेंगी। गार्सिनिया कंबोजिया जैसे अमसुल बोलते हैं वो फायदा करेगा। इमली फायदा करेगी। खून को गाढ़ेपन को, खून की जोश को कम करने के लिए अदरक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन फायदा करेंगी, हल्दी फायदा करेंगी। उसी तरीके से सुकून के तौर से अगर देखेंगे तो नीम सर्द व खुश्क है, वो भी ऐसे पेशेंट में फायदा करेगा। गिलोय सब्ज ऐसे पेशेंट को अच्छी तरीके से रिलीफ देगा। जरिश्क फायदा करेगा। ठीक है, उसी तरीके से ऐसे पेशेंट को जो है नाग केसर आप लोगों ने सुना होगा, वो फायदा करेगा। खुलनजान फायदा करेगा। दारू हलद या रसवत, ये दोनों एक ही चीज है, एक ही दरख्त से निकलती है। सिकंजबीन फायदा करेंगे। नींबू फायदा करेगा। ठीक है, नींबू एक ऐसी चीज है जो सर्द व खुश्क कैफियत रखती है, दमे मिजाज के पेशेंट में बहुत फायदा करेंगे। एक दमे मिजाज की एक एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को दोस्तों। आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस में देखा होगा, कुछ मरीज ऐसे है कि नजला बहना शुरू हुआ तो 2-3 दिन तक बह ही रहा है, लगातार बह रहा है। यानी वो सिर्फ सो रहा पेशेंट 2-3 घंटे या 4 घंटे नींद की हालत में सिर्फ वो नजला रुक जाता है, वरना बहता ही रहता है। इस तरीके का जो प्रेजेंटेशन है वो तनाव और दबाव को जाहिर करता है। और वो किस मिजाज में हो सकता है? दमवी मिजाज में हो सकता है। उसी तरीके से दमवी मिजाज में आप लोग को हब्बे एआरएच फायदा करेंगे, जहाँ से इसहाल आ सकते हैं। सकमुनिया फायदा करेंगे। तुरबुत फायदा करेगा। उसके अलावा ऐसे ऐसे मिजाज के पेशेंट में फ्लूइड को बॉडी से निकालने के लिए परगेशन के जरिए एक दवा आती है, कोई एक बैद्यनाथ कंपनी की शायद आती है, जिसे हम लोग इच्छा बेदी रस बोलते हैं। सुने आप लोगों ने? इच्छा बेदी रस का नाम जी सुने आप सर, लोगों ने? जी सर, अच्छे हाँ, बजे इसका सुना इच्छा है। बेदी इसको रस दी जो जाती है है ठंडे पानी से। एक गोली खिला दीजिए, 2-3 घंटे 2 घंटे के बाद पेशेंट को मोशन शुरू होंगे। 1-2 पानी की जैसे मोशन शुरू होंगे, 1-2-3-4-5। ठीक है, अब वो मोशन जितना वो पेशेंट बर्दाश्त कर सकता है, जितनी बॉडी से मादा निकलना चाहिए, जब तक वो मोशन आते रहेंगे। एक बार पेशेंट को वीकनेस आना शुरू हो गया तो कुछ 1-2 निवाले, कुछ कुछ चावल खिला दिए, एक आधी रोटी का टुकड़ा खिला दिए, या थोड़ा सा पानी पी लिया पेशेंट ने, थोड़ा सा दूध पी लिया, इमीडिएट उसकी तासीर ऐसी है कि उसी वक्त वो मोशन रुक जाते हैं। इस इच्छा वेदी रस की ये खूबी है कि कोई भी चीज़ खाने के बाद मोशन इमीडिएट बेसिस पे रुक जाते हैं। तो वो चीज़ भी दमे मिजाज के पेशेंट में आप लोगों को डेफिनेटली बेहतर तरीके से फायदा करेंगे इंशाल्लाह। उसी तरीके से दमे मिजाज के पेशेंट का अगर प्रेजेंटेशन अगर और तफसील से जाएंगे, असाइटिस आप लोगों को, असाइटिस में देखो मेरे पास 2 अलग अलग कैटेगरी है पेशेंट में आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ। एक फीमेल है, सफराई मिजाज की पेशेंट है, वो उनको सीए ओवरी है। तो पिछले 6 महीने में 8 महीने में उनको सिर्फ 2 मरतबा असाइटिक फ्लूइड टैप करना पड़ा, क्योंकि सफरा में बहुत ज़्यादा मादा नहीं बनता है। सोजिश की वजह से जो फ्लूइड आ गया इरिटेशन की वजह से, वरना उतना ज़्यादा वो एसाइटिस डेवलप नहीं होता है।
वो लेडी को अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8-10 महीने हो गए अपने इलाज में एब्सोल्युटली फाइन, और अल्हम्दुलिल्लाह वो असैटिस नहीं बन रहा है, और वैसे भी ज़्यादा बनता नहीं है। उसके मुकाबले में हमारे पास दमे मिजाज के पेशेंट आते हैं, उनको असैटिस हफ्ते में 1 से 2 बार भी उनको जो है वो ये निकालना पड़ता है, फ्लूइड निकालना पड़ता है, यानी बनता ही जा रहा है। हालांकि इनटेक बहुत कम है, लेकिन फर्मेंटेशन इस तेजी के साथ हो रहा है कि मादा बनता चला जा रहा है, और उसको नहीं निकालेंगे तो पेट फूल जा रहा है, और फिर उनको तनाव दबाव नफक की तकलीफ शुरू हो जा रही है। तो वहां पर हमने दमे मिजाज के तहत उसको कैटेगराइज करना। असाइटिस है, ह्यूज प्लूरल एफिजन है, लिम्फेटिक कंजेशन है, ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट ब्रेस्ट सर्जरी करने के बाद उनको पूरा हाथ फूल जाता है, सूज जाता है, पूरा कंजेस्टेड हो जाता है, वो दमे मिजाज के पेशेंट में देखने में आता है। प्रोलैप्स की बहुत सारी कंडीशन है, हाइड्रोकिफेलस है जहाँ पर तनाव दबाव की वजह से मादा जमा हो गया है, ग्लोकोमा दमे मिजाज के पेशेंट में देखने में आता है, पेनलेस ब्लीडिंग्स, कंजेशन, ऊजिंग, नॉन स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। ये तमाम पैथोलॉजी, वो पैथोलॉजी जो जोश खून फर्मेंटेशन की वजह से होती है, नफक, अपारा, ठीक है, करा करे शिकम, ठीक है, ये तमाम के तमाम गोइटर, एकदम बड़ा का बड़ा गोइटर पूरा एकदम ऐसा तन गया है, तो ये तमाम जो है दम को हम लोग उसको रिलेट कर सकते हैं दम के तहत। उसी तरीके से लैक्टोस इंटॉलरेंस, यानी दूध पी लिया इमीडिएट बाहर आ गया वो, क्योंकि बॉडी के अंदर फर्मेंटेशन चल रहा है, हरारत है, उस गर्मी ने दूध को उल्टा दिया। तो इस तरीके से आप लोग इसको, इस दमे मिजाज के पेशेंट को आप लोग जो है वो डायग्नोस कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट या तो कोई काम शुरू नहीं कर पाते अपनी सुस्ती की वजह से, लेकिन जैसे ही वो शुरू कर दिए तो रुकते नहीं, फिर वो लगातार अपना काम करते रहते हैं, मेहनत का जफाकश जिसको बोल सकते हैं आप। ठीक है। उसी तरीके से जो है ऐसे पेशेंट का जो मैं डिस्कशन के लिए बता रहा हूँ कि रफ एंड टफ उनका मिजाज होता है, रफ एंड टफ, ठीक है, एकदम ऐसा जिसको बोलते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग एकदम रफ एंड टफ उनका मिजाज होता है, ठीक है। फाइन स्किल्स ऐसे पेशेंट की बहुत वीक होती है, फाइन स्किल्स ऐसे पेशेंट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा उनकी परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। एग्रेशन बहुत होता है, ठीक है, काम करने का जोश जज्बा बहुत होता है, और वो अपनी मेहनत करके स्किल्स को डेवलप भी कर सकते हो, लेकिन उनके बेसिक, उनका जो फाइन स्किल्स का जो बेस होता है वो कमज़ोर होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है उसको जो है हम लोग और अच्छी तरीके से डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं। कंटिन्यू करूँ ना दोस्तों? जी सर करिए। जी सर, जी सर। हाँ, Yes, sir. तो ताकि कैसा है, देखो ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो एक मुनासिब चीज़ लोगों के लिए, लोगों को रेफरेंस के लिए आ जाएंगी, क्योंकि बहुत वो क्या बोलते हैं उसको, जंबल होता है सफरा और दम के अंदर, हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि दोनों में एग्रेशन होता है। इसलिए जो है हमें बेसिक जो है हमको क्या करना है, दोनों को अलग अलग तरीके से कहते जो है वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस के तहत लेना है। इसका डोमिनेंट हेल्थ है दम, मिजाज बार हार या भी हार बार रतब। उसके अलावा जो है इसका एलिमेंट है हवा, और ऐसे पेशेंट का जो नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा वो सपोर्टिव नेचर के होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल नेचर के होते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना, इस तरीके का उनका मिजाज हो सकता है, ठीक है। और अगर हम लोग अगर कुछ समझना चाहे तो दमोई मिजाज में हम लोग जो है डिजीज़ की अगर बात करें, डिजीज़ की, तो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन मैंने बताया आपको, बॉयल्स बताया, वो आर्टिकेरिया जिसके अंदर सुर्खी होती है बॉडी में, उसी तरीके से थ्रोमिंग हेडेक, सर फटा जा रहा है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग डिजीजेस हमें जो है इसके अंदर समझ में आती है। अब जो है इस गाउट भी मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसके पहले हम लोग सफरा के तहत समझते थे, लेकिन सफरा के तहत भी हो सकता है गाउट, लेकिन मैं उसको दम के तहत समझता हूँ, क्योंकि वो जो टीस और जो तकलीफ है पर्टिकुलर, एक किस्म का कंजेशन हो गया उस एरिया के अंदर, फूल गया है, सूजन आ गई है, ये तो हम दम के तहत हम लोग उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ लगभग 40 मिनट से मैं बात कर रहा हूँ। आंवला, त्रिफला, ये दवाइयाँ दमे मिजाज के पेशेंट में सुकून देने की, बुरुदत की वजह से और खुश्की की वजह से फ़ायदा कर सकती है इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक डिस्कशन दम के ताल्लुक से। अगर आप लोगों को भी क्वेश्चन होंगे तो आप पूछ सकते हैं, और आपको लेक्चर कैसा लगा ये आपने ग्रुप में डालना है। हालांकि बहुत अफसोस की बात है कि आज बहुत कम लोग अटेंड कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
मेरे लेक्चर में 100-200 लोगों ने भी अटेंड किया है, 500 लोगों ने अटेंड किया है, 50 लोगों ने भी अटेंड किया है। तो लेकिन ये सेशन इतना इम्पोर्टेंट है कि जिसको उसकी अहमियत है उसको उसी को अहमियत है, अदरवाइज बहुत मुश्किल मामला है आज का सेशन, क्योंकि दम को बहुत फाइन तरीके से समझना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप लोगों ने उसको समझा है तो आपको इंशाल्लाह बहुत चीज़ काम आने वाली है। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर एक अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम। पूछना था मिजाज के ताल्लुक से। सर अभी तक आपने जितनी भी दवाइयाँ बताई, जैसे कि सफरावी मिजाज में आपने अक्सर बताते हैं आप खत्मी खुबाजी यूज करने के लिए, और ये दमवी मिजाज में भी कुछ कुछ दवाइयाँ आपने जो ऐसी बताई सर, जो जिनका दोनों मिजाज बजाते खुद गर्म है। जैसे तो सर खत्मी और खुबाजी जो है तो उसका मिजाज गर्मोतर है, तो सर वो फायदा देती हैं क्या गर्म मिजाजों में? नहीं नहीं, गर्म उतर नहीं है, सर्द उतर मिजाज है, अच्छा गर्म सर उतर नहीं है। अच्छा बहरहाल वो एक अलग डिस्कशन है। गर्म उतर नहीं है, ये सुकून देती है। खत्मी, खुबाजी, उन्नाब, शपिस्ता, ठीक है, ये सब जी गोल, बरगे का जुबान, गुले का जुबान, ये तमाम दवाइयाँ ऐसी है जिसे अगर आप लोगों ने पानी में भिगा के रखा तो म्यूसिलेज फॉर्म करती है, एक किस्म का लोहा भी कैफियत पर बढ़ाती है, जो पानी जी को अपनी तरफ खींचता है, वो पानी को बॉडी के अंदर रेगुलाइज करके वो सुकून देती हैं ये दवाइयाँ। एक और जो है डायग्नोस्टिक पॉइंट बता रहा हूँ मैं दमवी मिजाज के लिए, वो है, आप लोगों ने देखा होगा टॉन्सिलाइटिस के पेशेंट देखे होंगे आपने, बड़े बड़े ऐसे बहुत ह्यूज टॉन्सिल्स रहते हैं, ह्यूज एकदम लाल सुर्ख, ठीक है, बिल्कुल खून की तरह। या कुछ पेशेंट का बहुत लाल गला होता है, बहुत लाल, एकदम जैसे रेडिश एकदम। ये दोनों के दोनों क्या है, दम। इसको आप जो है दम के तहत आप इसको ये कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दम, ओनली तो दम भाई मिजाज के आपको ताल्लुक से? सर मेरा भी एक सवाल है सर, मैं परहेज के ताल्लुक से बात करूंगा सर। ये इसके अंदर फिर जो दमवी मिजाज के लोग हैं, इसका मतलब यहाँ मैंने दही, छाछ और क्या कहते हैं खमीरा जा, जितने भी हमारे खमीरे आते हैं उनसे परहेज कराना पड़ेगा हमें, और गुलगुले वगैरह इन चीज़ों से अवॉइड करानी पड़ेगी, क्योंकि उसमें सब में जो है ना फर्मेंटेशन हुआ हुआ है। फर्मेंट, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फर्मेंटेड चीजें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ठीक है, दही छाछ ये फर्मेंटेड चीजें हैं या फर्मेंटेड फूड्स है, जैसे डोसा है या इडली है। तो फर्मेंटेड फूड का कैसा है मालूम का डॉक्टर साहब, कि बॉडी के अंदर अगर कोई चीज फर्मेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है दमे मिजाज के पेशेंट में, तो ये गिजाएं देने से या तो फर्मेंटेशन पूरा हो जाएगा और वो मादा खत्म हो जाएगा। ये भी एक उसूल बन सकता है, लेकिन अभी उसके ऊपर काम होना चाहिए। एक सिर्फ एक हाइपोथेसिस बनाया मैंने, और उसमें है, मैंने भी उसके रिजल्ट भी देखा हूँ कि ये फर्मेंटेड फूड से कोई नुकसान नहीं होता है। दही फायदा करता है और जो है छाछ फायदा करती है, कोई मसले की बात नहीं है। फर्मेंटेड डाइट उतना नुकसान नहीं करता है। ठीक है सर, एक बात की मालूम करनी थी जी। कि क्या सबोल का जो आप जिक्र करते हैं, भूसी वाला सबोल या बीज वाला? दोनों 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 सेम की खूबी है। लोहा में सब भूसी भी फायदा करती है और बीज का भी वही वही तासीर है। ठीक है, सर दूध और घी का क्या मिजाज है? जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। दूध जो है सफराई मिजाज के पेशेंट में फायदा करेगा दूध, और घी जो है वो गर्मी हरारत की वजह से वो बलगम को साफ करेगा, बलगम में फायदा करेगा, सफरा में नुकसान करेगा। अच्छा ठीक है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इलाज का बहुत बड़ा नुक्ता है कि हम लोग जो है घी बहुत बहुत बारीकी से हमने गौर किया। जहाँ सफराई मिजाज के पेशेंट को देखिए, सफराई मिजाज के पेशेंट हो या कोई सी मिजाज के पेशेंट हो, अगर वो अपने एतदाल पर है, घी खा रहा है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अभी फिलहाल वो उसकी कोई मर्जी कैफियत है, बॉडी का इरिटेशन बहुत चल रहा है बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से अलग अलग अमराज उसको जो है वो जाहिर हो रहा है, और वो जो सोजिश की कैफियत में अगर उसने घी का इस्तेमाल किया तो वो आग में घी का ही काम करेगा। समझ में आया? उसकी मिसाल वैसी जो है उसी तरीके से आप लोग उसको ये कर सकते हैं। समझ में आया? जी सर। कुल मिला के जो सर है आप लोगों को दम को जो है इस तरीके से करना है कि जहां पर भी तनाव, दबाव, कंजेशन होगा, वो जो है दम, जहां पर जोश खून होगा
दमी मिजाज, जो तनाव दबाव की वजह से जो पैथोलॉजी डेवलप होंगी वो दमी मिजाज। कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिनकी बॉडी में फर्मेंटेशन इतना होता है, इतनी गैसेस बनती है कि वो गैसेस उनके खून में शामिल हो जाती है, इतनी डकारें आती है उनको कि वो परेशान हो जाती है, हमेशा डकारें आती रहती है। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि ऐसे पेशेंट को अगर आप लोग ऐसा टच भी करेंगे तो डकार बर्पिंग करते रहे, आपने देखा होगा कि टच करने के बाद भी उनको डकारें आती है, क्योंकि उनकी वो जो फर्मेंटेशन है, जो जोश से खून की जो प्रोसेस है पूरी बॉडी में उनके चल रहा है, जो कि बहुत खतरनाक चीज है। किसी बड़ी मर्जी कैफियत की तरफ वो, किसी बड़े मर्ज की तरफ वो ले जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये है, मूली मूली के बीज फायदा करेंगी, त्रिफला फायदा करेगा, आपको बोलता इंद्रायण फायदा करेंगी, जमाल गोटा फायदा करेगा, जो बॉडी से मवाद को निकाल देवे। ठीक है, चलो। तो मैं समझता हूँ सर एक क्वेश्चन है ये सर, जी। हेपेटाइटिस जो किस मिजाज में ज्यादा कॉमन है? जैसे हेपेटाइटिस बी है, सफरा। देखिए, वायरल इन्फेक्शंस आमतौर से, वायरल इन्फेक्शन हर मिजाज में हो सकता है, या कोई भी मर्ज हर मिजाज में हो सकता है, लेकिन उसका बॉडी उसको रिस्पॉन्स कैसे करती है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर वायरस ने बलगमी मिजाज के पेशेंट में अगर काम किया तो उसका जो है बहुत ज़्यादा दिनों तक वो कायम नहीं रहता है, बहुत मतलब आपने देखा होगा निगेटिव भी हो जाते हो, क्योंकि बलगम ने उस वायरस को, बलगम उस वायरस के लिए सुटेबल नहीं है ग्रो होने के लिए। वहीं अगर सफराई मिजाज का पेशेंट है तो उनको सोजिश, वो वायरस भी सोजिश पैदा करेगा, उनकी बॉडी भी सोजिश ही है, तेजी के साथ जो है वो लीवर को डैमेज करेगा। तो सफरावी मिजाज के पेशेंट में हेपेटाइटिस बी और सी आमतौर से जो है उसका डिजीज तेजी के साथ वो डिजीज जो है वो आगे बढ़ती है। दुम्बल आना, फॉलिकुलाइटिस, ठीक है, ये रेडनेस, ये तमाम चीजें सफरा है, ये दमे मिजाज में देखने में आती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ 45 मिनट्स का। सर जी डॉक्टर साहब बोलिए। हकीम साहब बोलिए। इस्तेमाल किया जाए, कहाँ ना किया जाए सर, इसके बारे में रोशनी डाल दें बढ़िया। चाय का इस्तेमाल क्या है? देखिए चाय का इस्तेमाल किस मिजाज में किया जाए, किस में ना किया जाए? चाय जो है ये दमुई मिजाज में फायदा करेंगी बगैर शक्कर के। दूध लीजिए और उसमें थोड़ी सी पत्ती डाल दीजिए, खत्म वो चाय। शक्कर जो है व्हाइट शुगर, वो फर्मेंटेशन को तेजी के साथ बढ़ाएंगी। शक्कर दमे मिजाज के पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, ठीक है। तो मैं समझता हूँ एक 45 मिनट्स का एक अच्छा एक प्रेजेंटेशन हो गया आप लोगों के सामने दम के ताल्लुक से। और आप लोग ये बताइए कि इस लेक्चर से पहले आपका दम के ताल्लुक से जो कॉन्सेप्ट था वो उसमें कुछ तब्दीली आई है, कुछ नई चीजें, नया डेवलपमेंट आपको समझ में आया है? सर नई चीज सर जी सर, नया डेवलपमेंट मिला है सर इसके अंदर पहले के मुकाबले में। पहले के मुकाबले में दम्बी की दूसरा लेक्चर हुआ सर हमारा, पहले हुआ था हेमिप्लेजिया पर, उसमें शायद कंसाइज था ये सर, ये ना एक्सप्लेन है बहुत ज्यादा ही। तो थोड़ा सा आप लोगों को ऐसा लगता है कि एक आपको दम के ताल्लुक से, दम के ताल्लुक से एक नया नॉलेज मिला है? ठीक है जी सर, यकीनन। और बहुत लोगों ने मिस किया है, बहरहाल उनको वीडियो आ जाएगा तो उनको मिल जाएगा इंशाल्लाह। और ये सिट्रस फ्रूट जैसे अनार वगैरह फायदा करेगा इसमें। हाँ ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैर और थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर बलगम के तहत लूँगा, तो देखते हैं इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।